हर हर महादेव। कई दिनों से प्रश्न आ रहे हैं मेरे फेसबुक पर भी, कमेंट्स कर रहे हैं और मैसेज भी करते हैं मुझे। यूट्यूब पर भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप ये बताएं पंडित जी कि दीक्षा के क्या हैं, क्या विधान है। तो दीक्षा को लेकर, गुरु दीक्षा को लेकर, मंत्र दीक्षा को लेकर कई प्रश्न उठते हैं, किंतु आज जो प्रश्न है हमारे विद्वान जन भी हैं तो उनके भी कुछ प्रश्न थे। तो फिर मैंने सोचा कि आपके प्रश्नों के माध्यम से जगत का कल्याण हो, आपके प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है जो उत्तर मैं दूँ शास्त्रोक्त, उनसे हो सकता है सभी का कल्याण हो सकता है कईयों की जिज्ञासा हो आपके प्रश्नों में छुपी हुई हो। तो आप प्रतिनिधित्व बनकर सभी के हित के लिए जो प्रश्न करोगे उनका उत्तर मैं शास्त्रोक्त देने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप फेसबुक पर जो भी शास्त्रोक्त प्रमाण कर देते हैं वो बड़ा अद्भुत है। ये सब प्रभु की कृपा है, तो आप विद्वान जनों की यही देख करके हम लोगों के मन में भी एक भाव आया, एक प्रश्न आया जी कि जो गुरु दीक्षा की जो परंपरा है आजकल वो परंपरा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शास्त्रोक्त कोई प्रमाण दे नहीं पा रहा है। जो कोई आता है लोग उसी से दीक्षा ले लेते हैं, उसी को दीक्षा दे देते हैं। पहले की परंपरा थी कि दीक्षा वो श्रेष्ठ गुरु देता था और श्रेष्ठ शिष्य बनाता था। अब वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो इसलिए मेरा ये प्रश्न है कि किस महीने में गुरु दीक्षा देना श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, और कैसे गुरु चुनना चाहिए, क्योंकि पानी पिए छान के और गुरु जाने जान के। तो ये सारे बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन पहला प्रश्न मेरा यही है कि गुरु दीक्षा देने से पहले कैसा गुरु चुना जाए और कैसा शिष्य बनाया जाए जो हमारे अनुपालन चले, हमारी आज्ञा का पालन करे। गुरु दीक्षा तो दे देते हैं लेकिन कोई शिष्य उसका ना कोई मंत्र जाप करता है, और गुरु भी शिक्षा दे देते हैं और संध्या बंद आदि नहीं करते। तो ऐसे भी बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये श्रेष्ठतम विचार है मेरे भाव हैं। तो आपसे कृपा करके मैं ये प्रश्न रख रहा हूँ, आप उसका शास्त्रोक्त समाधान करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। आपका नाम श्रीमान पंडित विमल मिश्रा जी हैं और अच्छे विद्वान हैं, और इन्होंने जो प्रश्न किए हैं ये जन कल्याण की भावना से ही किए हैं। भ्रांतियाँ ऐसी उठ रही है इस समय समाज में कि हर कोई दीक्षा दे रहा है और हर कोई दीक्षा ले रहा है। दीक्षा के अधिकारी कौन है देने के, दीक्षा के अधिकारी कौन है लेने के। भारत में प्रारंभ से ही दो परंपराएं रही है, एक तो शिक्षा और एक दीक्षा। शिक्षा तो मन पर काम करती है, शिक्षा से जीने के तरीके पता चलते हैं, शिक्षा से व्यवहारिक ज्ञान आता है, शिक्षा से ज्ञान का विकास होता है। लेकिन दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। अवचेतन का अर्थ है कि मन में चेतना जागृत करती है दीक्षा। यदि कोई श्रेष्ठ गुरु मिलता है, सद्गुरु मिल जाता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। अब शास्त्रों में क्या प्रमाण है? गुरु शिष्य परीक्षणम कहा गया है कि गुरु शिष्य परीक्षणम। इसमें क्या होता है कि शास्त्र से ही बता देता हूँ। ज्ञानेन क्रिया वापि गुरु शिष्यम परीक्षयेत संवत्सरम तदर्थम वा तद्वधम वा प्रयत्नतः शिष्योपि लक्षणे रहते कुर्यात् गुरु परीक्षणम आनंदाद्य जपे स्तोत्रे ध्याने होमार्चनादिषु ज्ञानोपदेश सामर्थ्यम मंत्र शुद्धमपीश्वरम बोधकत्वम च विज्ञाय शिष्यो भूयान्न चान्यथा। अर्थात गुरु को चाहिए कि वह ज्ञान या क्रिया से शिष्य की प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करे। अधिकार है। यह परीक्षा 1 वर्ष तक भी चल सकती है, 6 मास तक भी चल सकती है, 3 महीने तक भी हो सकती है। शिष्य भी इन्हीं लक्षणों से और जप, स्तोत्र, ध्यान, होम और अर्चना आदि में प्रवीणता के आधार पर गुरु की परीक्षा करने का अधिकारी होता है। परिप्रश्नेन सेवया। शिष्य को अधिकार है कि वो अपने गुरु से क्यों, किंतु, परंतु, कैसे ऐसे प्रश्न कर सकता है, क्योंकि यदि मन में, मस्तिष्क में भ्रांति रहती है तो प्रणश्यति विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। संशय यदि किसी के मन में पला रह जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। इसलिए शुद्ध मंत्र और मंत्र से शुद्ध
समर्थ और ज्ञानोपदेश करने में निपुण, पढ़ाने में प्रवीण, गुरु को जानकर ही शिष्य बनना चाहिए। पहले गुरु को जान लेवे तब शिष्य जाके बने, ऐसे नियम शास्त्रों में बताए हैं। यदि गुरु में ये गुण न हो तो उसका शिष्यत्व कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, शास्त्र आदेश दे रहे हैं। अब कुलार्णव तंत्र में क्या कहते हैं, ध्यान से श्रवण करेंगे आप। कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, अब भगवान शिव ही कह रहे हैं पार्वती जी से कि क्या नियम है, क्या लक्षण है। तो आप और हम इसमें कोई विचार ही नहीं कर सकते, ना तर्क कर सकते हैं, ना कुतर्क कर सकते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। श्री गुरु परे परमेशानी शुद्ध वेशो मनोहरः सर्वलक्षण संपन्न सर्वावयव शोभितः है। क्या कहते हैं, गुरु को शुद्ध वेश धारण करने वाला, मनोहर स्वरूप वाला, सब लक्षणों से संपन्न हो, सब अंगों से पूर्ण भी हो, सब अंगों से पूर्ण भी होना चाहिए। अग्रगण्य अर्थात नेतृत्व शक्ति वाला होना चाहिए, नेतृत्व शक्ति उसमें होनी चाहिए। गंभीर हो, गंभीर स्वभाव वाला हो, गंभीरता से चिंतन मनन करके शिष्य को उपदेश देवे। पात्र और अपात्र का ज्ञान रखने वाला भी हो, इतना शास्त्र पढ़ा हुआ हो, इतना विवेकी हो कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन कुपात्र है। तो शिष्य को देखने के लिए पात्रता और अपात्रता अति आवश्यक होती है, निरीक्षण के लिए। शिव और विष्णु के समान साधु और देखने में अशुभ न होना चाहिए। गुरु को नित्य नैमित्तिक और निंदा रहित कर्मों में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद बैंगन खा रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, ये कहावत ऐसे ही चली है। गुरु को स्वयं प्राप्त होने वाले नाम में संतुष्ट रहते हुए गुण और दोष के अंतर का ज्ञाता होना चाहिए। गुण और दोष भी निकालने में निपुण होना चाहिए। गुणों का भी परीक्षण करने वाला गुरु हो, दोषों का भी परीक्षण करने वाला गुरु होना चाहिए। हे प्रिय, क्या कहते हैं महादेव जी पार्वती जी से कि हे प्रिय, इन सब लक्षणों से जो युक्त हो उसे ही गुरु कहा गया है, उसी से ही आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, गुरु का बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। भौतिक गुरु का होना अति आवश्यक है। आजकल एक ट्रेंड सा भी चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है कि मैं तो भगवान शिव को ही गुरु मानता हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण को ही गुरु मानता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। किंतु जब आप अटक जाओगे किसी मार्ग में, सुख दुख में, या किसी ज्ञान के विषय में, अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं पर आपको कोई प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना हो तो आप सीधे कृष्ण जी से कैसे पूछ सकते हैं। कृष्ण जी आकर बता नहीं सकते, क्योंकि ये कलयुग है। देवताओं के दर्शन दुर्लभ है, अरे देवताओं के भजन ही दुर्लभ है। स्नान ही दुर्लभ हो गया मनुष्य के लिए, स्नान ही नहीं करता है पापी पुरुष या स्त्री, तो वो भजन कहाँ से करेंगे। जब भजन ही दुर्लभ है, शुद्ध भोजन ही दुर्लभ है, तो भगवान के दर्शन कहाँ से सुलभ हो सकते हैं। इसलिए भगवान सीधे नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु में अपना अंश डाला है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तीनों अंशों को डालकर एक गुरु बनाया है। तो गुरु को भी सदाचार के नियमों में रहना चाहिए और शिष्य को भी सदाचार के नियमों में रहना चाहिए। तो इसका एक स्पष्ट यह भी है कि गुरु भौतिक होना चाहिए। भगवान तो सबके ही गुरु हैं, किंतु भौतिक गुरु का होना भी अति आवश्यक है। मैंने परीक्षण के नियम आपने जिस प्रकार से पूछे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतना अच्छी तरह से समझाते हुए जो आपने गुरु का अन्वेषण या परीक्षण करने का जो बताया है वो एक अद्वितीय है, अद्भुत है। सब शास्त्र आपको बार बार प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। हर हर महादेव। महाराज जी, मैं आपकी जो आपने गुरु परंपरा को लेके जो प्रशिक्षण के जो नियम बताए और गुरु और शिष्य के जो प्रारूप बताए एक तरह से, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने घर परिवार में चाचा को, भाई को, दादा को, इनको भी गुरु बना लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। तो शास्त्रोक्त ये उचित है या अनुचित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस प्रश्न से क्या है कि कईयों की शंकाओं का समाधान भी होगा। और आपने कहा है शास्त्रोक्त विधि से आप बताएं या शास्त्रोक्त प्रमाण देकर आप बताएं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग हैं जो मैं कह दूंगा तो मान लेंगे। भैया मेरी बात मत मानिए, जो शास्त्रों में है वो मानिए, क्योंकि शास्त्र ही सही और गलत
का निर्णय करने में सक्षम है। हमारी गति इतनी नहीं है, हमारी मस्तिष्क की, मन की गति इतनी नहीं है कि हम निर्णय कर सकें। तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, इसका उत्तर आप सुनिए ध्यान से और सभी श्रोतागण भी सुन लेंगे। निंदितस्तु पितुर्मंत्रस्तथा मातामहस्य च चोदरस्य कनिष्ठस्य वैरिपक्षाश्रितस्य च शूद्राणां च तथा स्त्रीणां गुरुत्वं न कदाचन योग्यमाद्यं गुरुं त्यक्त्वा शिष्यः शूद्रं क्रियाविदं गुरुं समाश्रमेदन्यं यः प्रयाति स दुर्गतिम। क्या कहते हैं शास्त्र कि पिता और नाना से मंत्र लेना अर्थात उन्हें दीक्षा गुरु बनाना शास्त्रों में निंदित बताया गया है, यानी निषेध है। शत्रु पक्ष के आश्रित व्यक्ति, छोटे भाई, शूद्र तथा स्त्री आदि को गुरु नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, जो योग्य श्रेष्ठ गुरु को छोड़कर क्रिया को जानने वाले शूद्र को गुरु बनाता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। प्रयाति स दुर्गतिम, वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनका मैंने बताया है आपको, उन्हें कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, सभी भक्तजनों ने सुना भी है। जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस जानकारी से हम संतुष्ट हैं। अपेक्षा करते हैं कि लोगों को अपने जो सवाल हैं, प्रश्न हैं कि परिवार में किसी को गुरु बनाना उचित है अनुचित है, उनको मिल गए उनके सवालों के जो भी जवाब है। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, हर हर महादेव। जैसे आपने महाराज जी गुरु के बारे में बता दिया, तो क्या जैसे शिष्य बनाना है किसी, तो कैसे बनाए, शिष्य किस प्रकार से बनाना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आप पूछना चाहते हैं कि शिष्य बनने के अधिकारी कौन हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया है, तो आप ध्यान से सुने। त्याज्य शिष्य है, कैसे शिष्य को त्यागना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। न देयमर्थ लुब्धाय पिशुनाय स्थिराय च भक्ति श्रद्धा विहीनाय शुश्रूषा विमुखाय च। जो शिष्य धन का लोभी हो, चुगली करने वाला हो, अस्थिर चित्त वाला हो, जिसका चित्त स्थिर नहीं रह सकता है, और चित्त स्थिर होता है योग ध्यान से। जो योग ध्यान ही नहीं कर पाएगा वो क्या मंत्र दीक्षा लेगा और क्या उस मंत्र को जपेगा। भक्ति और श्रद्धा से रहित रहे वो भी शिष्य नहीं होना चाहिए। सेवा से विमुख हो, उसे कभी भी दीक्षा गुरु को नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। नारायण। महाराज जी, हमारे मन में एक और प्रश्न है। जैसे शिष्य बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, इसका कोई मुहूर्त होता है या समय होता है शास्त्र में हमारे, तो इसका भी कुछ प्रमाण हमको बताइए आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि दीक्षा लेने का भी कोई समय होता है क्या कोई शुभ मुहूर्त होता है या शुभ मास होता है, महीना होता है, ऐसा क्या निर्णय है शास्त्रों में जो दीक्षा लेने के लिए मुहूर्त समय का चुनाव किया जाए? आपने ऐसा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न आते भी रहते हैं। वैशाखे श्रावणे वापि आश्विने कार्तिकेय वा फाल्गुने मार्ग शीर्षे व कुरियान मंत्रस्य दीक्षणम। सिद्धांत शेखर में लिखा हुआ है, शरत काले च मंत्रस्य दीक्षा श्रेष्ठ फलप्रदा फाल्गुने मार्ग शीर्षे च ज्येष्ठे दीक्षा तु मध्यमा। क्या कहते हैं कि मंत्र की दीक्षा वैशाख में, श्रावण मास में, आश्विन मास में, कार्तिक मास में, फाल्गुन या मार्ग शीर्ष मास में देनी चाहिए। सिद्धांत शेखर में क्या कहते हैं कि शरत काल में मंत्र की दीक्षा देना श्रेष्ठ फल वाली होती है। फाल्गुन, मार्ग शीर्ष तथा ज्येष्ठ में दी जाने वाली दीक्षा मध्यम फल देती है। फल तो देती है, मध्यम फल देती है। आषाढ़ तथा श्रावण मास में दी जाने वाली दीक्षा कनिष्ठ फल देती है, मध्यम से भी नीचे का फल देती है। फल तो प्राप्त होता है। इस दिन अभ्यास के ही वेगपूर्वक मंत्र की सिद्धि हो जाती है। इन समय में अभ्यास भी शीघ्र होता है और अच्छा रहता है, तो और मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अब रुद्रयामल तंत्र में क्या कहते हैं, ध्यान से श्रवण करें। सतीर्थेर्क विधुग्रासे महापर्वणि चेवहि मंत्र दीक्षा प्रकुर्वाणी
मासरक्षादीन न शोधयेत। रुद्रयामल तंत्र में क्या कहते हैं, एक साथ सूर्य तथा चंद्रमा के ग्रहण लगने पर तथा महापर्व पर मंत्र दीक्षा देने वाले को मास और नक्षत्र आदि का शोधन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भी आप दीक्षा दे सकते हैं एक साथ, यदि ग्रहण काल हो उस समय भी दीक्षा का बड़ा विधान है। ये आगम ग्रंथों में है ऐसा वर्णन। अब जो आगम ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा गया है, क्योंकि तंत्र की भी दीक्षाएं होती हैं, तो आप ध्यान से श्रवण करें। और तंत्र के जो ग्रंथ हैं वो प्रमाण कर्क और मकर राशि पर सूर्य के पहुंचने पर, दोनों अयनों में, संक्रांतियों पर और मदनोत्सव पर दीक्षा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य पवित्र महापर्वों पर भी दीक्षा देनी चाहिए। शैवागम में क्या कहा गया है कि एक साथ सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगने पर पुण्यारण्य में तथा वनों में, पुण्य क्षेत्रों में, कुरुक्षेत्र में, चारों देवी पीठों में दीक्षा दे सकते हैं, ऐसा विधान प्राप्त होता है। उपदेश सुधा तंत्र में क्या कहा गया है, ध्यान से श्रवण करें। चंद्र सूर्य ग्रहण में, सिद्ध क्षेत्र में और शिवालय में मंत्र दीक्षा आप दे सकते हैं, ऐसा भी कहा गया। स्थान भी बता रहे हैं कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। और क्या कहा गया है कि सार संहिता में क्या कहते हैं, ध्यान से श्रवण करें। तिथि के बिना भी दीक्षा के लिए समय है। तिथियों के बिना भी आप दीक्षा कैसे दे सकते हैं, सुनिए। सद्गुरु जब आसानी से न मिल सके तो जब ही उनकी उपस्थिति का अवसर हो तभी, या वहाँ उनकी आज्ञा हो, वहीं दीक्षा का महान अवसर है। अंत में यह कह दिया कि यदि गुरु की इच्छा हो और सद्गुरु मिल जाए, इतने निरीक्षणों के बाद में पहले परीक्षण करना है, ध्यान रखना है, गुरु को भी और शिष्य को भी। शिष्य को तो गुरु का, जिसको गुरु बनाने की इच्छा जागृत हो रही है उसका ध्यान रखना है, उसका परीक्षण करना है जो अवधियाँ बताई गई है। और सद्गुरु को शिष्य की परीक्षा करनी है, जो अवधियाँ निर्धारित की गई है उनमें, जो पहले मैंने बताया है वीडियो में ही। तो उस प्रकार से फिर वो बिना तिथि बिना मुहूर्त के भी जब शुभ समय हो उस दिन वो दीक्षा दे सकते हैं, यदि ऐसा अवसर बन जाए तो, मन में विचार आ जाए तो ऐसा कर सकते हैं। सद्गुरु यदि गांव में, वन में, खेत पर दिन में या रात्रि में जब आ जाए तभी दीक्षा हो जानी चाहिए, ऐसा भी शास्त्र कह दिए। इसलिए आपके प्रश्न का जो मैंने उत्तर दिया है शास्त्रों का सहारा लेकर ही मैंने दिया है। ये मेरी कोई मति नहीं है, ये स्वयं के बनाए हुए कोई उत्तर नहीं है, ना कोई मनमर्जी मैंने इसमें चलाई है। तो शास्त्रों में जो तिथियाँ, मास या जो ऋतुएं निर्धारित की गई है उस अनुसार ही दीक्षा देने का नियम प्राप्त होता है, जो मैंने बड़े आसानी से और सरलता से बताया है। और आप सभी के प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया और आप सभी ने ये प्रश्न किए। इन प्रश्नों से प्राचीन समय में क्या होता था कि ऋषि मुनि एक दूसरे से ही ऐसी वार्तालाप करते रहते। आज वो संवाद देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो उस समय जो संवाद होते थे, जो निर्णय निकलते थे भगवान की कृपा से, तप बल से, जप बल से, उन निर्णयों को वो सूत्रों में पिरो देते थे और संकलित करके ग्रंथ की रचना कर देते थे। उन ग्रंथों को पढ़कर ही ब्राह्मण जन उपदेश दिया करते हैं। तो यही हमारा कर्तव्य है कि सभी भक्तजन आप सभी सुने और इन शास्त्रों के नियमों को माने और इनका पालन भी करें। इसलिए ऐसे प्रश्न, यदि कोई हम प्रश्न करने में कोई कमी रह गई हो, कोई प्रश्न छूट गया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से, संदेश के माध्यम से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जितना हो सका मैंने ठोस प्रमाणों से प्रस्तुत किया है और हम सभी ने सहयोग करके ये चलचित्र बनाया है। हर हर महादेव, नारायण नारायण।